अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एफआईआईज और डीआईज के आंकड़ों की। उसके बाद हम समझेंगे कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। कैश मार्केट में विदेशी निवेशक बिकवाली करके गए कल और 6,935 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन उसके सामने घरेलू निवेशकों की तरफ से खरीदारी ही हुई है और 6,013 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर में 880 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है खरीदारी का और इंडेक्स ऑप्शन में 9,795 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। अब आज एक्सपायरी भी है। कल के सेशन में तो हमने देखा था कि उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा था बाजार में, लेकिन आज कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे बाजार के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आज गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट या फिर हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा, बट कुल मिला के मार्केट ने कल थोड़ा सा अपने गिरावट को रोका है। मैं बोलूंगा कि गिरावट को उसने ब्रेक लगा के रिकवरी का पाथ तो शुरू नहीं किया, बट हाँ उसने गिरावट को रोकने के फर्स्ट साइन दे दिए हैं। एक्चुअली हम नई सीरीज के अंदर जाएंगे, वो फेब की सीरीज है और वो बजट की सीरीज भी है। इसमें बजट का इम्पैक्ट बहुत जोर से आता है और वो कई बार मूवमेंट 3 से 4% तक की भी दे देता है। तो उससे पहले की पोजीशनिंग मार्केट के अंदर हो रही है। रोल ओवर का नंबर इस समय करीब 65% का है निफ्टी पर, जो कि एवरेज रोल ओवर ही है। बैंक निफ्टी पे करीब 60% का रोल ओवर इस समय आ चुका है, जो कि एवरेज रोल ओवर से स्लाइटली 1-2% अभी थोड़ा कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी की पिटाई ज्यादा हुई है इस सीरीज के अंदर एचडीएफसी की वजह से, क्योंकि उसकी वेटेज भी थी और वो फिर वो बड़ी गेम भी रखता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी का जो टोटल रिटर्न है इस सीरीज का वो -5% है। तो अगली सीरीज में जो पहली रिकवरी के साइन दिखाएगा वो बैंक निफ्टी दिखाएगा, क्योंकि उसको मेजर कट लगा है सीरीज के अंदर 5% का। हालांकि निफ्टी ने जो लॉस दिखाया वो -1% का, बिकॉज ऑफ आईटी डाइवर्जेंस। आईटी के नंबर काफी अच्छे आए थे, तो आईटी ने निफ्टी का टोटल लॉस को कम कर रखा है। अगर आपको आज पोजीशंस ले रखी है आपने, जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी प्लस की हुई है, जैसे हमने आपको 10-15% माल प्लस करवाया हुआ है, तो आप अभी भी अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। वो स्टॉप लॉस क्या बनेगा? वो स्टॉप लॉस 21,000 की रेंज का है। 21,000 के नीचे जाते ही मार्केट एक नए राउंड की सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज जब तक 21,000 ब्रेक नहीं करता, मार्केट के अंदर मल्टीपल सपोर्ट्स काम करते रहेंगे। जैसे कभी 200 का आ जाएगा, कभी 300 का सपोर्ट काम करेगा, और खुद 21,000 तो अपने आप में है ही एक सपोर्ट वाला लेवल। तो कहने का मेरे मतलब है कि जिनके पास पोजीशन है उनको सिर्फ ट्रेलिंग लगाना है, उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। जिनके पास ये पोजीशन नहीं है उनको एग्रेशन नहीं दिखाना है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, एग्रेशन के साथ साथ में उनको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उनको बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी अभी मार्केट के अंदर, अभी क्योंकि अभी सेटलमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, पोजीशनिंग सेटल हो रही है। उसके बाद देखते हैं कि फिर बाजार कैसे आगे ट्रेड करता है। जिनको भी काम करना ऑप्शंस में, वो इंट्राडे काम करें। अभी पोजीशंस ऑप्शंस के अंदर भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। सेक्टोरल चर्निंग काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि रोल ओवर का नंबर भी हमको दिख रहा है। सीमेंट के अंदर है, मेटल्स के अंदर है, और इसके अंदर पॉजिटिव रोल जा रहा है। फाइनेंस के अंदर अच्छा रोल ओवर फिगर जा रही है। जो नेगेटिव रोल ओवर जा रहा है वो इंफ्रा और रियल एस्टेट के अंदर जा रहा है। तो इसलिए जहाँ पे नेगेटिव रोल ओवर है और जहाँ पे पॉजिटिव रोल ओवर है, दोनों ही सेक्टर्स आगे चल के प्ले करेंगे, क्योंकि अगर बाजार ठीक हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगी रियल एस्टेट पे भी काफी जोर से, और अगर खराब रहा मार्केट तो फिर ये और प्रेशर आपके लिए बनाएंगे। इसलिए ये सारे सेक्टर बहुत ही ट्रेंडिंग रहने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखे हैं। दूसरी बात यह है कि इस समय एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो करीब करीब 48%। तो एफआईएस थोड़ा शांत हो गया। पिछले 3-4 दिन से इनकी होल्डिंग 45 से 48% ही चल रही है। तो आई होप कि ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा बाजार के अंदर। इस सीरीज हम बहुत ही लाइट और बहुत ही पोलाइट तरीके से निकाल देंगे। अगली सीरीज के शुरुआती 5-6 दिनों में ही आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरफ रुक कर रहे हैं। तो इसलिए अभी कोई बड़ी पोजीशन ना ले, कोशिश करें पोस्ट बजट ही लें, और बजट से पहले अगर आपने ले रखा तो 10-20% से ज्यादा माल नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो 21,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, इसे आप ध्यान में रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी रहेगा अभी भी। और अब अग्रेसिवली अगर ट्रेड करना है तो दो बड़े इवेंट्स हैं, बजट आने वाला है, आज एक्सपायरी भी है और उसके बाद पॉलिसी भी आने वाली है। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं, इस बीच फेड की पॉलिसी भी आएगी। तो काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स आगे आने वाले हफ्ते में लाइनअप हैं। वो आगे बाजार की चाल और दिशा तय करेगा। उसके बाद आप पोजीशन लीजिए इन इवेंट्स को देखते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन फिर ट्रेड कैसे ले एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीना जुड़ चुके हैं। संतोष, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज एक्सपायरी बेस को देखते हुए, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना कर ही चलें?
पूजा गुड मॉर्निंग। यस, मार्केट में हम देखें तो जनवरी सीरीज काफी वॉलेटाइल रही, दोनों साइड्स के मुंह मिले, स्पेशली लोअर साइड में प्रेशर ज्यादा था और मुझे लगता है आज का दिन भी उसी तरह का हो सकता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट कल का थोड़ा सा प्राइस एक्शन था, थोड़ा सा एनकरेजिंग था, कल थोड़ा सा पुट राइटिंग भी देखने को मिली है। एफआईआई ने कैश मार्केट में जरूर सेलिंग की है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो आज एसजीएक्स ने भी थोड़ी वीक ओपनिंग इंडिकेट करा। अगर वीक ओपनिंग होती तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अगर 21,400 के आसपास मिलता है तो 350 के स्टॉप लॉस से ऊपर में हमको शायद 600-650 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 650 के आसपास आता है निफ्टी तो वहां पर फिर रिस्क भी रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि वहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह रहेगी, अगर वीक ओपनिंग होती है तो बाइंग का मौका ढूंढ देख सकते हैं और जो थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो अवॉइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन कल इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश की है, रिस्पेक्ट किया और एचडीएफसी बैंक जो की लेगार्ड था उसने भी कोशिश की है एक रिवर्सल दिखाने की। तो बैंक निफ्टी में भी अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहे तो बैंक के साथ ले सकता है। 44,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ऊपर में शायद हमको 45,800 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली एक 45,500 का हर्डल रहेगा, तो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 45,500 का टारगेट रहेगा। सो वॉलेटिलिटी है, बट जो रिस्क लेना चाहे तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं। ओके, और स्टॉक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से संतोष जी? यस, मेरे दो स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड के। एक कैश मार्केट का स्टॉक है सुलभ विनियार। इस स्टॉक की बात करें तो काफी स्ट्रेंथ शो की थी स्टॉक ने, एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में गया था और फिर पिछले 2 दिनों में फिर से एक मोमेंटम बढ़ते दिख रहा है। तो लग रहा है कि शायद अपनी रैली कंटिन्यू करेगा और हमको इमीडिएटली 700 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेकंड स्टॉक के गेल, इस स्टॉक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था हमने, अभी कुछ कंसोलिडेशन देखा। कल इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया और क्लोजिंग भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दी, तो शायद ये अपना मोमेंटम रिज्यूम करते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर 170 का टारगेट रहेगा, 162 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आपके दोनों ही स्टॉक्स पर, सुलभ विनियार्ड और गेल, खरीदारी करके चलिए। और मार्केट में भी आपको ट्रेड करना है तो यहाँ से मौजूदा स्तर से भी लॉन्ग पोजीशन लेकर जा सकते हैं। चलिए, ये तो सलाह हुई बाजार पर एक रिपोर्ट्स की। आशीषा मौजूद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले ब्लू डार्ट की बात करते हैं तो गोल्डमैन सैक्स की नतीजों के चलते रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 7,020 रुपीज़ प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 7,460 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन और वॉल्यूम रिकवरी अगले साल FY25 में काफ़ी सॉलिड रह सकती है और उन्होंने EPS एस्टिमेट्स घटाए हैं। अभी के लिए उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 7,460 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा लॉरस लैब्स के भी नतीजे कल आए थे। सिटी की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। उनका मानना है कि नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे इस क्वार्टर में, वैल्यूएशंस का भी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। IOCL के नतीजों के चलते जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। 130 रुपीज़ प्रति शेयर का जो टारगेट था वो अब बढ़ाकर 135 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते रिटेल फ्यूल प्राइसेस घट सकते हैं। तो जेफरीज के रिपोर्ट से ये बड़ा टेक अवे है। अभी के लिए होल्ड की रेटिंग और 135 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका ये पूरे अपडेट देने के लिए।